फोर्थ पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर थर्ड एपिसोड ख़त्म हुआ था। हम सैमसी को देखते हैं जो अब यही स्कूल में ही आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। उसके वहाँ पर भी काफ़ी सारे दोस्त थे, जिसमें से कि हम पहली दोस्त को देखते हैं जिसे व्लॉगिंग का काफ़ी शौक था, उसकी दूसरी दोस्त को स्केटिंग का, एंड उसकी तीसरी दोस्त जो कि दिखने में ही पढ़ाकू लग रही थी। फिर सैमसी वहाँ पर अपनी दोस्तों से मिलने के लिए आती हैं। फिर वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था मिंग, और सैमसी की दोस्त जिसका नाम था निंगवे वो मिंग को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर देती है और कहती है कि अपने दोस्तों को भी लेकर आना। फिर नेक्स्ट डे जब उसकी बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई थी तो वो मिंग का ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर मिंग भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है। फिर हम दुआन को देखते हैं जो सैमसी की तरफ ही आ रहा था, लेकिन वो सैमसी को नोटिस नहीं करता और सैमसी भी दुआन को नहीं देखती, वो एक दूसरे के पास से ही गुजर जाते हैं। दुआन वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड अपनी एक फ्रेंड से दुआन को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि तुम दोनों की कंपनी काफ़ी पास है तो तुम कॉफ़ी पीने तो ज़रूर जाना। वो कोशिश कर रही थी उनकी दोस्ती करवाने की। फिर हम सैमसी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और वो कुछ ड्रिंक भी कर लेती है। फिर मिंग सैमसी के पास आकर बैठता है और उससे उसकी पसंद और नापसंद पूछने लगता है। जब वो बताने लगती है इतने में निंगवे सैमसी को उठा लेती है और उसे डांस के लिए बोलती है। फिर सैमसी कुछ देर तक डांस करती है और फिर निंगवे की जैकेट उठाकर बाहर को जा रही थी कि उसकी जैकेट से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। तो सैमसी जैसे ही उसे उठाने जाती है तो वहाँ पर दुआन सैमसी को उसके नाम से बुलाता है और फिर उस बॉक्स को उठाकर बोलता है कि तुमने स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो सैमसी बोलती है कि मेरा नहीं है। फिर दुआन उससे पूछता है क्या तुमने ड्रिंक भी कर रखी है। तो सैमसी हाँ में जवाब देती है। फिर दुआन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कब से आ गई हो और तुम्हारी ट्रेनिंग कब खत्म हुई। तो सैमसी बोलती है कि वो तो पिछले मंथ ही ख़त्म हो गई थी। तो दुआन बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें तो काफ़ी छुट्टी मिली होगी, लेकिन तुमने मेरे बारे में पूछने की कोशिश नहीं करी और ना मुझसे मिलने आई। तो सैमसी बोलती है कि मेरी पार्ट टाइम जॉब चल रही थी। तो दुआन बोलता है कि पार्ट टाइम जॉब तो मेरी भी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला ना, तुमने मेरे लिए टाइम भी नहीं निकाला और तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई। जिस पर सैमसी कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर दुआन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज करने की काफ़ी ट्राई करी, लेकिन तुमने मेरा रिप्लाई नहीं किया, आखिर मेरी गलती क्या थी। तो सैमसी बोलती है कि तब मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी थी, इसलिए मैंने किसी से भी बात नहीं करी। फिर वो बताती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पे आ रखी है और उसकी बर्थडे पार्टी है, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। फिर हम अंदर देखते हैं जहाँ वो केक कटिंग के लिए सैमसी का ही वेट कर रहे थे। केक कटिंग करने के बाद सैमसी उन्हें कहती है कि मुझे हॉस्टल में वापस जाना होगा, क्योंकि मेरी मॉम कॉल करेगी तो उन्हें पता लगेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे काफ़ी डांट पड़ेगी। फिर वो ये कहकर वहाँ से जाने लगी थी तो दुआनों से देख लेता है और बोलता है कि तुम तो तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ थी, लेकिन तुम तो अकेले जा रही हो। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर हम सैमसी और दुआन को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ सैमसी से दुआन कहता है कि जब तुम स्ट्रेंजर के साथ हो तो ड्रिंक मत करा करो। तो सैमसी बोलती है कि वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ थी, किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं थी। फिर थोड़ी देर वो चुप रहते हैं और फिर सैमसी दुआन से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो दुआन उसे बता देता है। फिर सैमसी बोलती है ये तो हॉस्टल के बिल्कुल अपोजिट है। तो दुआन उसे बोलता है कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है क्या तुम मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहती हो। तो सैमसी बोलती है कि तुम मुझे अब लिटिल गर्ल कहकर मत पुकारा करो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो दुआन बोलता है कि तुम मुझसे 5 साल छोटी हो, तो मेरे लिए तो तुम लिटिल गर्ल ही हुई ना। और ऐसी बातें करते करते वो अब यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे। दुआन उसे बताता है कि आज मैं एक डेवलपर बन चुका हूँ, मैंने एक न्यू गेम डेवलप भी करी है। फिर वो सैमसी से बोलता है कि जब मुझे पता लगा था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। जिस पर सैमसी दुआन के चेहरे को ही देख रही थी। फिर दुआन उसे बोलता है कि जब तुम अंदर जाओगी तो हनी वाटर पी लेना। फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया था और सैमसी हर बार की तरह दुआन को पीछे से देखे जा रही थी। फिर दुआन के कहने पर सैमसी हनी वाटर पी लेती है। सोच रही थी कि दुआन अकेला क्यों था, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। फिर उसे दुआन का मैसेज आता है जहाँ दुआन उसे कह रहा था कि जब नेक्स्ट टाइम तुम इतनी लेट हो जाओगी तो अपने साथ किसी को रखना जो तुम्हारा ख्याल रख सके। तो सैमसी उसे हाँ में जवाब देती है और हम देखते हैं कि सैमसी ने पिछले काफ़ी टाइम से दुआन के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं कि वहाँ पर सैमसी की सारी रूममेट्स बैठी हुई थी, जो सैमसी को बताती है कि तुम्हें पता है कि रात को मिंग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था जब तुम पार्टी से चली गई थी। फिर वो बोलती है कि कहीं तुम्हें मिंग ने मैसेज तो नहीं करा। फिर सैमसी चेक करती है कि वहाँ पर तो मिंग ने मैसेज कर रखा था, जहाँ वो लिखा हुआ था कि अगर तुम रात को कभी अकेली जाओ तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। और ये मैसेज दुआन ने भी सेम ही कर रखा था। फिर सैमसी उन्हें झूठ बोल देती है कि नहीं, मिंग ने मुझे कोई मैसेज नहीं करा। फिर मिंग में उसका फ़ोन छीनने लगी थी तो सैमसी उसे फ़ोन नहीं देती। फिर सैमसी उन्हें बताने लगती है कि मेरी ना एक फ्रेंड है और वो अपने भाई के दोस्त से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो समझ आते हैं कि सैमसी अपनी ही बात कर रही है। उन्हें बताती है
कि जब मेरी फ्रेंड को पता लगा कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड है तो उसने उससे गिव अप कर लिया, लेकिन फिर वो काफ़ी टाइम बाद दोबारा मिले, तो अब उसे क्या करना चाहिए। तो निंगवे पूछती है कि अगर तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है तो उस लड़की को दूर रहना चाहिए या फिर वो लड़की उससे प्यार करती है। तो सैमसी बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो निंगवे दुआन के बारे में और भी बातें पूछने लगी थी, तो सैमसी दुआन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और फिर बताती है कि वो एक गेम डेवलपर है, उसने अभी ही टेल्स ऑफ द एडवेंचर गेम लॉन्च करी है। तो वहाँ पर बैठी लूशियन बोलती है कि ये गेम तो बहुत पॉपुलर है और मैं भी इसे खेलती हूँ। फिर वहीं पर बैठी एक और फ्रेंड सैमसी से कहती है कि अगर उसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं तो पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिस पर सैमसी को काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो उन्हें और बात नहीं बताती और उठकर अपनी सीट पर चली जाती है, जहाँ उसके फादर की उसकी कॉल आती है, जो उसे दुआन को डिनर पर ले जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि उसने जब वो दुआन सिटी में थी तो उसकी काफ़ी हेल्प करी थी पढ़ाई में। इस पर सैमसी बोलती है कि मुझे दुआन को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तो उसकी कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जो अपनी कंपनी की एक मीटिंग में था, जहाँ वो अपनी गेम के बारे में उन्हें बता रहा था। तो उसकी बॉस भी उसकी गेम टेल ऑफ एडवेंचर की काफ़ी तारीफ़ करती है। फिर वो उससे उसके लिए टेक्निकल एडवाइस लेने लगती है। तो एक लड़की के बाद दुआन अपनी टेक्निकल एडवाइस देते हुए बोलता है कि हम इस गेम में नॉन प्लेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इंटरेक्टिव बनाएंगे, और वो उसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है, जिसे देखकर उसकी बॉस काफ़ी खुश हो गई थी और बोलती हैं कि हम इसे जल्दी ही अपडेट कर देंगे। फिर वहीं पर एक लड़की बैठी होती है जो बोलती है कि हमें इसके लिए काफ़ी स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो उसकी बॉस बोलती है कि हम इसके बारे में सोचेंगे, और वो मीटिंग को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। फिर हम वापस सैमसी को देखते हैं, जहाँ वो दुआन को मैसेज करके डिनर पर इन्वाइट करती है। तो दुआन जब उसका मैसेज देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सैमसी मैसेज में लिखती है कि जब भी तुम फ्री होगे तो मेरे साथ डिनर पर चलना और टाइमिंग भी डिसाइड कर लेना। तो दुआन बोलता है कि मैं इस वीकेंड फ्री हूँ, लेकिन अभी टाइमिंग नहीं बता सकता। तो सैमसी बोलती है कि कोई बात नहीं, बाद में बता देना। फिर दुआन बोलता है कि उससे पहले तो तुम्हारा फ़ोन सही करवाना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे काफ़ी फॉर्मली बात कर रही हो। तो सैमसी बोलते हैं तुम मुझसे 5 साल बड़े हो ना, इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ और मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। मेरे डैड ने तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करने के लिए बोला है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो दुआन बोलता है कि तुम मेरे मैसेज भी सीन नहीं करती। तो सैमसी उसे बताती है कि मेरे कैंपस में होने के कारण मुझे फ़ोन नहीं मिलता। तो दुआन बोलता है इसके बारे में मुझे पता था, जिस पर सैमसी फ़ोन काट देती है। फिर नेक्स्ट डे हम उन्हें यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर निंगवे अब एक लड़के के साथ आई थी और उसे अपना BF बताती है, उसका नाम जियान है। वहाँ पर मिंग भी पहुँच गया था, जो उन्हें बताता है कि मेरे पास प्रीमियर की टिकट्स हैं। वो निंगवे बोलती है क्या तुम सिर्फ सैमसी के साथ जाना चाहते हो, हम नहीं जा सकते। तो सबको इन्वाइट कर लेता है और बोलता है इस वीकेंड मिलते हैं। इस पर सैमसी मना करती है और कहती है कि मेरा इस वीकेंड कहीं और प्लान है। तो वो सब उसे मनाने लग जाते हैं। तो सैमसी मनी मन सोचती है कि अगर उस दिन डिनर पार्टी में कुछ ऑकवर्ड हुआ तो मेरे पास वहाँ से निकलने के लिए बहाना होगा, जिस पर वो हाँ कर देती है। फिर दूसरी ओर हम दुआन को देखते हैं, जिसके लिए एक पार्सल आया हुआ था और वो पार्सल उसे जियांग ने भेजा था, और वो मैसेज में दुआन से उस पार्सल के बारे में पूछती है और कभी डिनर पर चलने के लिए बोलती है। लेकिन दुआन हर बार की तरह उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता और उसके पार्सल को एक रूम में जाकर रख देता है, और वहाँ पर उसके जैसे कई पार्सल रखे हुए थे। फिर नेक्स्ट डे हम दुआन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो जियांग को 8000 UN ट्रांसफ़र करता है और कहता है मैसेज करके कि अब मैंने कंपनसेट की लास्ट टर्म भी तुम्हें सेंड कर दी और अब मुझे कॉल मैसेज मत करना। जिस पर जियांग उसे मैसेज करती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। फिर वो उसे कॉल करने की भी ट्राई करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि दुआन ने कुछ भी नहीं खाया था और उसका वहाँ पर एक दोस्त आता है, वो भी देख लेता है। फिर वो बोलता है कि चलो हम मीटिंग में चलते हैं। तो उसे लगा था कि वो कंपनी जाकर उसे खाने को खा लेगा। फिर जैसे ही वो खाने लगता है उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। दूसरी तरफ हम सैमसी को देखते हैं, जो दुआन का ही वेट कर रही थी, और वो दुआन को कॉल करके पूछती है कि तुम लेट हो गए। तो दुआन उसे बोलता है कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। तो दुआन की आवाज़ सुनकर सैमसी को अजीब लगता है और वो पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो दुआन बोलता है कि नहीं, शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो सैमसी बोलती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो उससे उसकी कंपनी का एड्रेस भी ले लेती है। फिर सैमसी से कंट्रोल नहीं होता और वो उसकी कंपनी में पहुंच जाती है और उसको सहारा देती है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलती है। फिर वो टैक्सी को रोक रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई टैक्सी नहीं रुकती, और इसी बीच दुआन गलती से सैमसी के फोरहेड पर किस कर देता है और बोलता है मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जहां डॉक्टर से उसे पता लगता है कि दुआन को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और उसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिस पर दुआन भी मान जाता है। फिर जब वो उसे सर्जरी के लिए ले जा रहे थे
फिर दुआन सैमसी को घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गई थी। तो सैमसी मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, और वो उसी का वेट बाहर बैठ कर रही थी। जिस बीच सैमसी को उसकी मॉम की कॉल आती है, जहाँ वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ पर हो। सैमसी बता देती है कि वो दुआन के साथ डिनर पर आ रही थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल आना पड़ा, जहाँ उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई है, उसकी सर्जरी हो रही है। ये सुनकर उसकी मॉम को भी काफ़ी दुख लगता है और बोलती है कि उसकी तो फैमिली भी नहीं है, वो उसे कैसे हैंडल करेगा। जिस पर सैमसी को काफ़ी शौक लगा था सुनकर। उसकी मॉम बताती है कि जब वो 18 साल का था उसकी मॉम की तभी डेथ हो गई थी। ये सब सुनकर सैमसी को काफ़ी दुख लगा था। फिर जब डॉक्टर सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं तो सैमसी को बताते हैं कि इसे 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज किया जाएगा, तब तक इसे लिक्विड चीज़ें ही देनी है। फिर सैमसी वहाँ पर उसके लिए काफ़ी सामान ले आई थी और दुआन उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था, जिस पर सैमसी समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दुआन को यान का कॉल आता है, जो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें सर्जरी करवा कर कैसा लग रहा है। उसे फनी रिप्लाई देता है कि तुम भी करवा कर देख लो। तो यान बोलता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे। तो दुआन बोलता है कि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और फ़ोन काट देता है। फिर वो सोचता है कि सैमसी उस फोरहेड वाले किस्से परेशान तो नहीं हो गई, लेकिन फिर नोटिस करता है कि सैमसी तो वहाँ से गई ही नहीं थी, वो वापस आ गई थी और बोल रही थी कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या भी तुम भी मुझे ऐसे छोड़कर चले जाते। जिस पर दुआन हंस देता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने डिनर कर लिया। तो सैमसी बोलती है कि नहीं। फिर वो पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है। तो सैमसी उसे ब्रेड दिखाती है। तो बोलता है तुम्हें ब्रेड खाकर अपना गुजारा करोगी। सैमसी बोलती है कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। फिर वो उस ब्रेड को खाने लगती है और दुआन उसे देखे जा रहा था। तो सैमसी को लगता है कि उसके मुंह पर कुछ लगा हुआ है। फिर वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस क्लीन करती है। वहाँ पर उसे एक टॉवल मिलता है और सोचती है कि मैं दुआन का फेस भी क्लीन कर देती हूँ। फिर उसे वहाँ पर गीला करती है और वापस दुआन के पास आती है। तो दुआन कहता है मैं खुद कर लूँगा, लेकिन फिर वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें इससे दर्द होगा। और वो उसका फेस क्लीन कर रही थी। तो जब दुआन अपनी आइज़ खोलता है तो देखता है कि सैमसी उसके काफ़ी क्लोज थी और वो उसे ही देखे जा रहा था। फिर सैमसी शर्मा जाती है और वापस वॉशरूम में चली गई थी। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सैमसी दुआन के बगल में ही सो रखी थी और अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स के काफ़ी मैसेज आ रखे थे। उसमें से एक मिंग का मैसेज भी था, जो कि एक वॉइस नोट था, जहाँ उसको वो गलती से ऑन कर देती है और उसमें वो बोल रहा था कि सिनेमा हॉल के बाहर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर वो जल्दी से हड़बड़ाहट में उसे ऑफ कर देती है और देखती है दुआन तो सो रखा है, लेकिन दुआन उसकी सारी बातें सुन रहा था और कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो सैमसी बोलती है कि तुम सोने का नाटक कर रहे थे, तुमने मेरी सारी बातें सुन ली ना। तो दुआन बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मुझसे बात करो। तो सैमसी बोलती है हाँ, मैं पूरी रात तुमसे बात कर सकती हूँ। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर सैमसी अपनी क्लास के लिए जा रही थी और दुआन को बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। तो दुआन उससे अपने लैपटॉप को मंगवाने की बात करता है कि वो काम करना चाहता है, जिस पर सैमसी मना करती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। तो दुआन बोलता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि जैसे हमारी सैमसी सच में बड़ी हो गई है। तो सैमसी बोलती है कि मैं तो तुमने कब से कह रहे हो, तुमने अब रियलाइज़ करा। फिर हम सैमसी को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वो क्लास के लिए लेट हो गई थी। उसकी फ्रेंड्स उसे वहाँ पर ब्रेकफास्ट देती है और निंगवे उसे बोलती है कि मिंग तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे रिलेटिव की तबीयत कैसी है। दरअसल दुआन को उसका रिलेटिव समझ रही थी। तो सैमसी बोलती है कि अब वो ठीक है और मुझे क्लास के बाद उन्हीं के पास जाना है। फिर जब क्लास खत्म होती है तो सैमसी वहाँ जाने लगी थी कि उसे रास्ते में मिंग मिल जाता है, जो बोलता है कि तुम सिनेमा में देखने के लिए क्यों नहीं आई। सैमसी बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो बोलता है कि नेक्स्ट वीक मैं फ्री हूँ। सैमसी बोलती है ठीक है, तब हम चलेंगे। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर दुआन को उसकी बॉस की कॉल आती है। तो दुआन बोलता है कि अभी उसके पास लैपटॉप नहीं है, वो जल्दी ही काम कंप्लीट कर देगा। फिर वो वॉशरूम के लिए जाता है। पीछे से उसे चियांग की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाता। फिर वो उसे वॉइस नोट कर देती है, जहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर हम सैमसी को देखते हैं, जो दुआन के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गई थी और वहाँ पर वो दुआन के अपने साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी वाली फ़ोटो देखती है और उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ पर दुआन के सारे मतलब का सामान कलेक्ट करने लगी। फिर वो दुआन के अंडरगारमेंट्स को देखती है और सोचती है उसे इसकी भी ज़रूरत होगी, और वो भी बैग में डाल लेती है। फिर वो दुआन के लैपटॉप को भी बैग में डाल लेती है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगी थी तो वहाँ पर जियांग पहुँचती है, जो दुआन की डोरबेल बजा रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और वहीं बैठकर रोने लगी थी। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ सैमसी दुआन का सामान लेकर पहुंच गई थी। तो दुआन अपना लैपटॉप देखकर काफ़ी खुश होता है। उसे वहाँ पर अपने अंडरगारमेंट्स दिखते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और साइड में कर देता है। फिर सैमसी उसे बोलती है कि तुम काम तो कर लो, बट तुम ज़्यादा देर तक काम नहीं करोगे, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो दुआन बोलता है हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 10 बजे तक काम बंद कर दूँगा।
फिर उसे बताता है कि आज यहाँ पर दूसरे बेड पर एक न्यू पेशेंट आने वाला है। फिर जब सैमसी वहाँ से जा रही थी तो वो उसे डिनर के लिए बोलता है। तो सैमसी बोलता है तुम मुझे हर बार डिनर के लिए क्यों बोलते रहते हो। फिर इतने में वहाँ पर वो न्यू पेशेंट आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मैन था। फिर वो ओल्ड मैन सैमसी को देखकर बोलता है क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो दुआन उसे क्लियर करता है कि नहीं, ये मेरी एक छोटी बहन की तरह है। तो उसे सुनने में काफ़ी दिक्कत थी, तो वो बोलता है कि ये काफ़ी क्यूट है, तुम जल्दी से शादी कर लेना। जिस पर दुआन हाँ कह देता है। तो सैमसी उसे घूर रही थी कि ये क्या बोले जा रहा है। तो दुआन सैमसी से कहता है कि उन अंकल को ढंग से सुनाई नहीं देता, तुम इस चीज़ को मजाक में लेना। फिर सैमसी उन अंकल के पास जाती है और क्लियर करने लगती है कि ये मेरा लवर नहीं है, एक्चुअली मेरे लवर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है। जिस पर दुआन उसकी शक्ल देख रहा था और वो अंकल को फिर से कुछ नहीं सुनाई देता और वो बोलते हैं कि तुम जल्दी से शादी करके एक बच्चा भी कर लेना। तो सैमसी को समझ आ जाता है कि उन्हें समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उन्हें सच में ही कुछ नहीं सुन रहा था। तो दुआन सैमसी के ऊपर हंसने लग जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सैमसी की आंख खुलती है और वो दुआन को लैपटॉप पर काम करते हुए देखती है और बोलती है कि तुम रात से काम कर रहे हो ना, मैंने तुम्हें मना किया था। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगी थी। फिर वहाँ पर वही अंकल आते हैं जो सैमसी और दुआन को लड़ते हुए देखते बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी शादी के बाद क्या ही होगा। जिस पर सैमसी उनकी बातें अवॉइड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दुआन को आज डिस्चार्ज मिल गया था और वो अपने कपड़े पैक कर रहा था। फिर दुआन उस ओल्ड मैन को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है और सैमसी बोलती है कि हम जल्दी ही शादी करेंगे। जिस पर दुआन उसकी शक्ल देख रहा था। फिर वो बाहर जाते हैं तो दुआन सैमसी से पूछते हैं क्या हम शादी करने वाले हैं। तो सैमसी बोलती है ये मजाक तुमने ही तो स्टार्ट किया था, और वो उसे उस मजाक को बंद करने के लिए बोलती है। फिर वो घर पहुँच गए थे जहाँ दुआन बोलता है कि हम आज डिनर साथ में ही करेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सैमसी को देखते हैं जो दुआन के बारे में ही सोच रही थी और कह रही थी कि वो मुझे ना एज अ सिस्टर ही मानता है, उसने मुझे सिस्टर से ज़्यादा कुछ माना ही नहीं। फिर वो वहाँ पर कुछ स्टिकी नोट्स लगाने लगी थी जिसमें कि उसने सारी रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई थी ताकि दुआन जल्दी से सही हो जाए। फिर दुआन उसे ऐसा करते देख लेता है और बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो सैमसी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ जिससे तुम जल्दी ठीक हो सको, क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स बनानी है, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर वो वहाँ से ये कहकर चली गई थी। फिर और बाहर जाकर वो दुआन के घर को ही देख रही थी और वो दुआन का फ़ोन नंबर भी ब्रदर के नाम से सेव कर देती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर दुआन उन सारे स्टिकी नोट्स को निकाल रहा था और जो काम उसने कर लिया था उस पर वो टिक मार्क कर रहा था। और फिर उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि रात को जल्दी सो जाना। तो दुआन उस पर लिखते हैं कि ये तो काफ़ी मुश्किल है। फिर हम दुआन को नेक्स्ट डे उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो कलीग से सैमसी के बारे में बात कर रहा था और बताता है कि सैमसी किसी बात से नाराज़ है। तो सियोन उसे बोलती है कि तुमने ही उसके साथ जोक्स करके उसे परेशान किया है, तुम्हें उसके साथ ऐसे जोक्स नहीं करने चाहिए थे। तो दुआन बोलता है उस ओल्ड मैन ने ही सब स्टार्ट किया था। फिर सियोन उसे आइडिया देती है कि तुम उसे बाहर डिनर पर ले जा लो। तो हम देखते हैं कि दुआन सैमसी को मैसेज कर रहा था लेकिन वो नहीं कर पाता। कि इतने में उसे जियांग का कॉल आता है और कॉल पिक करके वो उसे बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत करा करो। लेकिन जियांग तो उसे सिर्फ एक बार मिलने का मौका चाह रही थी। लेकिन दुआन उसे बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, और इतने में कॉल काट देता है। तो जियांग उसे दोबारा कॉल करती है लेकिन इस बार दुआन उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं सैमसी की तरफ जो अब मिंग के साथ मूवी देखने आ रखी थी और वो वहाँ पर हॉरर मूवी देख रहे थे। जिस पर सैमसी डरती तो है लेकिन वो उसे एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक चिकन आता है जिसे देखकर मिंग काफ़ी डर गया था। सैमसी उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। जब मूवी खत्म हो जाती है तो मिंग बाहर सैमसी को बताता है कि उसे उन जानवरों से काफ़ी डर लगता है जिनकी चोंच है। फिर वो वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है और सैमसी मिंग का वेट कर रही थी कि उसकी नज़र एक मशीन गेम पर पड़ती है जहाँ उसे याद आता है कि दुआन ने एक बार उसके लिए वहाँ पर टेडी जीता था और वो दुआन को ही याद कर रही थी। और इसी के साथ हम हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।